दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपनी जो सेट की क्लासों की सीरीज चल रही थी उस हिंदी की क्लासों के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था संधि। और संधि के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था? संधि के अंदर चल रही थी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के कितने नियमों पर चर्चा कर ली थी? तो व्यंजन संधि के नियमों पर अपने 21 नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि के 22 नंबर नियम से आगे। तो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा व्यंजन संधि के नियम। टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के कितने नियमों पर चर्चा कर ली थी अब तक की क्लासों में या पीछे की क्लासों में हमने? तो पीछे की क्लासों में वो व्यंजन संधि के 21 नियमों पर चर्चा कर ली थी। आज पढ़ना है व्यंजन संधि का नियम नंबर 22। तो व्यंजन संधि का कितना नंबर नियम पढ़ना है आज? तो नियम नंबर 22 पढ़ना है व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 22 है वो क्या कहता है? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 22 कहता है कि यदि री, रे या से के बाद, री, रे या से के बाद यदि न का योग होता है, न का योग होता है, योग होता है, होता है तो न को अण आदेश करते हैं। व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 22 है वो हमसे क्या कहता है? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 22 कहता है कि यदि री या रे या से के बाद यदि न का योग होता है तो इस न के जगह योग होने पे क्या होता है? तो न की जगह अण का आदेश करते हैं। किसका आदेश करते हैं? तो इस न की जगह अण का आदेश कर देते हैं। किसका आदेश करते हैं? तो इस न की जगह है वो अण का आदेश कर देते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब इसको शॉर्ट में नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे कि री, उसके बाद रे या से भी कौन सा? मूर्धन्य स्कार वाला। इनके बाद यदि योग के अंदर न आता है तो क्या होता है? तो इस न की जगह अण आदेश होता है। क्या होता है? इस न की जगह अण का आदेश करते हैं। किसका आदेश करते हैं? तो अण का आदेश करते हैं। जब अण का आदेश करते हैं तो इस तरीके का अगर नियम देखें ये तो इस परिभाषा की शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको तो शॉर्ट के रूप में लिख लेना। इस परिभाषा की ये शॉर्ट हो जाती है इतनी। जब ये इतनी याद होती है तो भी कर सकते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम नंबर 22 की शॉर्ट क्या होती है कि यदि री आता है या उस रे आता है या से आता है और योग के अंदर आगे न अपने को न प्राप्त होता है तो न प्राप्त होता है तो क्या करते हैं? इस न की जगह अण का आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस न की जगह अण का आदेश कर देते हैं। जब अब देखें इसका उदाहरण भी ये किस प्रकार से होता है। तो एक शब्द आता है रामायण। रामायण, तो रामायण शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं अपना नियम क्या कहता है कि री, रे या अण के बाद तो इसके अंदर क्या आ रहा है? तो रे आ रहा है। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो राम धन अयन हो जाएगा। अयन हो जाएगा। तो जब इसको आगे करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा? इसमें से ए को निकालते हैं, उसके बाद ए आता है और इसके बाद इधर से ए प्राप्त होता है। और जब ए और ए मिलके आ का निर्माण करते हैं तो इसके अंदर संधि कौन सी मानी जाती है रामायण के अंदर? तो संधि तो मानी जाती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होती है रामायण शब्द के अंदर? तो रामायण शब्द के अंदर दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। ये चीज ध्यान कर लेना कि रामायण शब्द के अंदर संधि कौन सी होती है। तो रामायण शब्द के अंदर जो संधि होती है वो होती है दीर्घ स्वर संधि। अब बात करें कि अपना नियम क्या कह रहा है। तो अपना नियम यहाँ से यह और न बचे। इधर जब ये न है इसके साथ आगे ये रे आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रे
री रे या से आते हैं, उसके बाद यदि न आता है तो इसके अंदर रे आ रहा है, इधर न आ रहा है, तो इस न का क्या होगा, तो इस न का क्या हो जाएगा, तो इस न की जगह अण आदेश हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं हलंत है, यहाँ पे आ आएगा, आ अपनी मात्रा दे देगा तो राम माँ बन जाएगा, इधर यन है तो यन की जगह यण लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो रामायण लिखा जाएगा। इस तरीके से ये उदाहरण हो जाता है अपना, क्या हो जाता है, तो रामायण हो जाता है। परंतु ध्यान कर लेना, रामायण शब्द इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि इस न की जगह सिर्फ अण का यूज हुआ है, और इस रे के कारण हुआ है, क्योंकि रे के बाद यदि न आता है किसी शब्द के योग के अंदर तो रे होने के कारण न को अण आदेश कर देते हैं। रे के साथ जब न का योग होता है तो उसको न को अण आदेश कर देते हैं। परंतु रामायण शब्द के अंदर अगर संधि पूछता है तो संधि शब्द के अंदर संधि पूछता है तो संधि कौन सी होती है रामायण स्वर के अंदर, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि ए और ए मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ए और ए मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ए और ए मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो ए और ए मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं। तो रामायण शब्द के अंदर संधि तो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। परंतु उदाहरण यहाँ पे क्यों आया है, तो यहाँ पे है कि रे के बाद यदि न आता है और न की जगह किसका आदेश करते हैं, तो न की जगह अण का आदेश करते हैं। इस कारण से इस उदाहरण को यहाँ पे करवाया गया है। ये चीजें ध्यान कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना कि यहाँ पे इसको इसलिए करवाया गया है क्योंकि रे के बाद न का उदाहरण है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको करवाया गया, क्योंकि अण आदेश होता है ना, इस कारण से करवाया गया है। इसके बाद शब्द आते हैं परिमाण और परिणाम। इसके बाद शब्द आ जाते हैं परिणाम और परिमाण। परिमाण और परिणाम दोनों शब्द आ जाते हैं। तो इनको जब करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो परिधन का आदेश करना है बस। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधनमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो परिधनमान हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन नाम। परिधन नाम के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो परिधन नाम के योग से परिणाम शब्द का निर्माण होगा। जबकि परिधनमान के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो परिधनमान के योग से होगा। और न की जगह क्या करना है, तो न की जगह अण आदेश करना है। अपना नियम क्या कह रहा है कि यदि रे के बाद न आता है तो रे यहाँ आ रहा है, रे के बाद न आ रहा है, जब ये रे है ये इसके साथ ये रे और न का योग होता है, इनका जब योग होता है या ये इसका जब मुंह देखता है तो इसको क्या आदेश कर देते हैं, तो इसको है अण आदेश कर देते हैं। क्या आदेश करते हैं, अण आदेश करते हैं। अब जब इसको लिखेंगे तो न की जगह अण आदेश करना है बस। क्या करना है, इस न को अण के अंदर बदलना है बस। तो इससे परिमाण शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार परि इधर अपने को प्राप्त हो ही रहा है और न की जगह अण का आदेश कर देंगे तो परिणाम शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो परिणाम शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार परिमाण शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 22 है वो क्या कहता है, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 22 एक ही बात कहता है कि यदि री रे या से के बाद से भी कौन सा मूर्धन्य स्कार वाला से, उसके बाद यदि न आता है या न का योग होता है तो योग होने पे क्या करते हैं, न की जगह अण का आदेश करते हैं। न की जगह अण का आदेश करते हैं। उसी प्रकार शब्द आता है कृष्ण। कृष्ण तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो करी तो इधर आ रहा है, करी को लिख दो, फिर उसके बाद हलंत से आ रहा है, हलंत से को लिख दो, फिर उसके बाद इधर क्या है, तो अणा ना है, क्योंकि न का ही फिर अण बनेगा। अण बनेगा, आ की मात्रा है, आ की मात्रा मिल जाएगी। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, जब इसके इस न को अण में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से कर देंगे, तो क्री स हलंत है तो स को लिख देंगे, फिर न को अण में कन्वर्ट करेंगे तो कृष्णा शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, तो कृष्णा शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से उदाहरण देखें तो कृष्ण आता है, क्या लिखा आता है, कृष्ण पूछता है, तो इसका क्या करेंगे, तो इसका इधर से हलंत से है, इसको हलंत से लिख देंगे और इधर क्या आएगा, तो इधर न आ जाएगा
और जब न को इधर क्या आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है और इसके अंदर भी स आ रहा है, तो स के बाद यदि न का योग होता है तो न का योग हो रहा है, इसमें भी न का योग हो रहा है। जब न को अण के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये स है हलंत, ये इसके साथ चला जाएगा, कृष्ण शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यदि कृष्णा शब्द के अंदर न की जगह अण क्यों हो रहा है, क्योंकि री र या स के बाद न का योग होता है, तो न को अण में आदेश करते हैं। किस में आदेश कर देते हैं, तो न को अण में आदेश कर देते हैं। इसका उदाहरण अपने देखा, रामायण देख लिया, कृष्ण देख लिया, कृष्णा देख लिया, परिणाम देख लिया, परिमाण देख लिया, तो इसके अपने 5 उदाहरण देख लिए। कितने उदाहरण देख लिए, तो इसके अपने 5 उदाहरण देख लिए। परंतु रामायण शब्द है ना, और रामायण शब्द सिर्फ न की जगह अण होने के कारण यहाँ पे यूज किया गया, जबकि रामायण शब्द के अंदर संधि कौन सी होती है, तो रामायण शब्द के अंदर संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैं से ए निकलता है और इधर ए प्राप्त होता है, ए और ए मिलके आ का निर्माण करते हैं। जब ए और ए मिलके आ का निर्माण करते हैं, या स्वर और स्वर मिलते हैं, तो कौन सी संधि होती है, तो स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के अंदर भी ए और ए मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं, तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है रामायण शब्द के अंदर, दीर्घ स्वर। फिर एक शब्द आता है नारायण, नारायण, तो नारायण शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नार, और इधर क्या आता है, तो अयन, अयन शब्द प्राप्त होता है। क्या शब्द प्राप्त होता है, तो अयन शब्द प्राप्त होता है। अब इसको दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि र की जगह रा क्यों हो रहा है और न की जगह अण क्यों हो रहा है, इस दोनों को करना पड़ेगा। तो पहले तो इस र की जगह रा क्यों हो रहा है इसको करते हैं, तो इस र को हलंत लगा देते हैं यहाँ पे, तो इधर ए निकल आएगा, ए प्राप्त हो जाएगा अपने पास, इधर ए प्राप्त हो रहा है अपने पास। फिर इसके बाद यन शब्द प्राप्त हो रहा है अपने पास, यन बच रहा है, आगे 2 वर्ण बच रहे हैं, ये और न। अब पहले तो इसको इधर से नारा करेंगे, तो ए और ए मिलके आ का निर्माण कर देंगे। आ जब हलंत रे में मिलेगा तो अपनी मात्रा दे देगा, तो नारा, फिर ये को लिख देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, यह को लिख देते हैं। अब अपना नियम क्या कहता है, तो अब अपना नियम कहता है कि यदि र के बाद न आता है, योग के अंदर न आता है आगे वाले वर्णों में, तो न को क्या करते हैं, तो न को अण आदेश कर देते हैं। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो नारायण शब्द का निर्माण हो जाएगा। कौन से शब्द का निर्माण होगा, तो नारायण शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया है, तो नारायण शब्द है उसका पहले तो संधि विच्छेद किया है, तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नार धन अयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नार धन अयन हो जाएगा। जब नार धन अयन संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यह भी तो पता करना है कि ए की जगह आ क्यों हो रहा है, यहाँ पे रे की जगह रा क्यों लिखा जा रहा है, ये आगे मात्रा क्यों आ रही है यहाँ पे। इसको जब करते हैं तो इस रे से स्वर को निकालते हैं बाहर, स्वर को निकालते हैं तो ए निकलता है। इधर अपने पास ये ए यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इस ए को निकालते हैं, इधर ही ये 2 वर्ण बचते हैं, ये और न, इनको लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद जब इनका योग होता है तो ए और ए मिलके क्या करते हैं, आ का निर्माण करते हैं। आ जब र के अंदर मिलता है तो अपनी मात्रा दे देता है, तो नारा शब्द इधर हो जाता है प्राप्त। यह अपने पास यहाँ पे है, यह को लिख देते हैं। फिर अपना नियम क्या कहता है कि यदि र के बाद न प्राप्त होता है तो न को अण लिख देते हैं। तो इस प्रकार से नारायण शब्द का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाता है, तो नारायण शब्द का निर्माण हो जाता है। इसे आगे देखें तो इसका एक अपवाद आता है, क्या है इसका, तो इसका एक अपवाद है, और वो क्या है, तो अपवाद है विषम। क्या, विषम। अब जब इसका संधि विच्छेद करते हैं अपवाद का, तो इसका हो जाता है वि धन सम। क्या हो जाता है, तो वि धन सम हो जाता है। क्या है, इसका अपवाद है, ये विषम शब्द है, ये इसका अपवाद है, ध्यान कर लेना। किसका अपवाद है भाई, कि जब री र या स आते हैं तो उसके बाद यदि न आता है तो न को अण आदेश करते हैं, ये इसका एक अपवाद है भी, ध्यान कर लेना, ये इसका एक अपवाद। वो अपने से क्या कहता है, तो नियम नंबर 22 कहता है कि यदि री र या स के बाद
नय प्राप्त होता है तो नय को योग करने पे क्या करते हैं, तो नय को जब योग करते हैं तो अणय आदेश करते हैं। क्या करते हैं, अणय आदेश करते हैं। अब बात करें अपने आगे वाले नियम की। आगे वाला नियम आता है अपना 23 नंबर नियम, नियम नंबर 23। तो नियम नंबर 23 क्या कहता है, तो नियम नंबर 23 कहता है कि यदि अहन के 23 है वो क्या कहता है अपने से, नियम नंबर 23 कहता है कि यदि अहन के बाद रह का योग होता है, यदि अहन के बाद रह का योग होता है तो इस अहन को अहो लिखते हैं। इस अहन को क्या करते हैं, तो इसको अहो आदेश करते हैं, अहो आदेश करते हैं। अब इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट के अंदर इस प्रकार से लिखेंगे, अहन फिर इसके बाद योग रह का हो रहा है तो इस अहन को क्या करेंगे, अहन को अहो आदेश करेंगे। अहन को क्या करेंगे, तो अहन को अहो आदेश करेंगे। क्या करेंगे, अहन को है वो अहो आदेश कर देंगे। एक शब्द आता है अहो रूप, अहो रूप जो इसको करते हैं तो इसका क्या होगा, तो अहन हो जाएगा, क्योंकि जहां पे अहो आ रहा है उसकी जगह अहन नहीं तो है, क्योंकि संधि होने के वो योग होने के बाद ही तो हो रहा है, इधर रूप प्राप्त हो जाएगा। अब अपना नियम क्या कहता है कि यदि अहन के बाद रह का योग होता है तो अहो लिखते हैं, तो अहो लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अहो रूप किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो अहो रूप का हो जाएगा। अहो रूप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अहन धन रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहो रूप का संधि विच्छेद अहन धन रूप हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अहन धन रूप। क्या अहन धन रूप है वो अहो रूप का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी अब अहोरात्र का करते हैं, अहोरात्र का करेंगे तो अहोरात्र का संधि विच्छेद अहो की जगह क्या करना है, तो अहन लिखना है। अब क्योंकि अहन की जगह तो अहो आदेश हो रहा है तो अहन धन रात्र प्राप्त हो रहा है, जबकि रात्र नहीं होता, रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रात्रि लिखना है। क्या लिखना है, रात्रि लिखना है यहाँ पे। अब इसका जब संधि विच्छेद करने के बाद आगे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो फिर इसके बाद ये रात्र लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, तो अहो धन रात्र। क्या लिखेंगे, तो अहो धन रात्र लिखेंगे। इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो अहोरात्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। अहोरात्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब देखें कि रात्र की जगह ये रात्रि क्यों लिखा गया है, क्योंकि जबकि प्राप्त तो रात्र हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त तो रात्र हो रहा है, परंतु रात्रि क्यों लिखा गया है। तो कुछ शब्द है वो अगर प्राप्त होते हैं तो उनकी जगह सही शब्द लिखा जाता है, शुद्ध शब्द लिखा जाता है। रात्र नहीं लिखा जाता, रात्रि लिखा जाता है। क्या अहो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे अहोरात्र के अंदर देखें तो अहो का अर्थ होता है दिन, और रात्र का अर्थ क्या हो जाएगा, तो रात्र का अर्थ हो जाएगा रात्रि। तो अहोरात्र का दोनों का देखें तो अर्थ निकालें तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, अहोरात्र का, तो अहोरात्र का हो जाएगा दिन और रात। दिन और रात, दिन और रात को किस नाम से जाना जाता है, तो अहोरात्र के नाम से जाना जाता है। अहोरात्र का अर्थ क्या होता है, तो दिन और रात होता है। ये चीजें ध्यान कर लेना। अहोरात्र का अर्थ क्या होता है, तो दिन और रात होता है। अहो का अर्थ होता है दिन, जबकि रात्र का अर्थ क्या होता है, तो रात्रि होता है या रात होता है। तो इन दोनों का जब अर्थ देखेंगे, अहोरात्र का पूर्ण रूप से अर्थ देखेंगे तो दिन और रात हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, दिन रातें हो जाएगा। अब कुछ शब्द है जिनको शुद्ध लिखा जाता है, जैसे निस करके आए हैं पहले, तो निस को क्या लिखा जाएगा, तो निस को निशा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, निशा लिखा जाएगा। जहां पे भी निस प्राप्त होगा इस निस को निशा लिखा जाएगा। निस, ये 4 शब्द है, इन 4 शब्दों को ध्यान में रख लेना। दूसरा क्या है, तो जहां पे भी अपने को रात्र प्राप्त होगा उसकी जगह क्या लिखा जाएगा,
तो उसकी जगह रात्रि लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो रात्रि लिखा जाएगा। जहां पे इच प्राप्त होगा, इच, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इच्छा लिखा प्राप्त होगा। जहां पे अच्छ प्राप्त होगा इसको अच्छा लिखा जाएगा, अच्छा। ये चार शब्द है, इनको शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। जहां पे निस प्राप्त होगा, निस ने लिख के निशा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो निस ने लिख के निशा लिखा जाएगा। जहां पे रात्र प्राप्त हो जाएगा, रात्र को रात्रि लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो रात्र को रात्रि लिखा जाएगा। यदि इच्छ प्राप्त हो रहा है संधि विच्छेद करने के बाद, तो उसको इच्छा लिखा जाएगा। यदि अच्छ प्राप्त हो रहा है तो अच्छ को अच्छा लिखा जाएगा। अच्छ कोई शब्द नहीं होता, अच्छा होता है, इसको अच्छा लिखा जाएगा। शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये चारों शुद्ध रूप है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इनको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब बात करें कि अपना एक नियम शेष बच गया। नियम बताए थे 24। कितने नियम बताए थे? तो 24 नियम बताए थे। 23 नंबर नियम है वो क्या कहता है कि अहन के बाद यदि रे का योग होता है, किसका योग होता है? तो अहन के बाद यदि रे का योग होता है तो अहन की जगह अहो आदेश होता है। क्या करते हैं? अहो आदेश होता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? जहां पे अहो होता है उसकी जगह अहन लिख देते हैं। क्या करते हैं? जहां पे अहो होता है उसकी जगह अहन लिख दिया जाता है। ये इसकी क्या है? तो ये इसकी शॉर्ट हो जाती है। ये नोट्स के रूप में शॉर्ट के अंदर लिखना चाहें तो अहन की जगह अहो लिखा जाता है। ये इसकी शॉर्ट हो जाती है। अब बात करें नियम नंबर 24। तो नियम नंबर 24 है वो क्या कहता है? तो इसके अंदर किसका योग कर रहे हैं? तो इसके अंदर तो रे का योग करवा रहे हैं। इसके अंदर किसका योग करवाया है? तो रे का योग करवाया है। अब नियम नंबर 24, तो नियम नंबर 24 कहता है कि यदि अहन के बाद रे के अलावा किसी वर्ण का योग होता है तो अहन को अहर लिखते हैं। तो अहन को अहर आदेश करते हैं। क्या करते हैं? तो अहर आदेश करते हैं। आदेश करते हैं। तो इसके अंदर देखें कि व्यंजन संधि का नियम नंबर 24 है वो हमसे क्या कहता है? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 24 कहता है कि यदि अहन के बाद रे के अलावा, किसके अलावा? रे के अलावा किसी भी वर्ण का योग होता है, तो अहन की जगह अहर आदेश करते हैं। क्या करते हैं? तो अहन की जगह अहर आदेश करते हैं। तो शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में किस प्रकार से लिख देंगे? तो अहन और योग के अंदर क्या करना है? तो रे के अलावा वर्ण का योग। तो रे के अलावा किसी भी वर्ण का योग हो, चाहे सिर्फ रे का योग नहीं होना चाहिए। रे का योग क्योंकि 23 नंबर नियम के अंदर करके आए हैं अपने, वहां पे क्या करते हैं? तो वहां पे अहन की जगह अहो का आदेश हो रहा था, और यहाँ पे किसका आदेश कर रहे हैं? तो यहाँ पे अहर का आदेश कर रहे हैं। तो अहन की जगह क्या करेंगे? तो अहर लिखेंगे। क्या? अहर। रे भी हलंत होगा इसके अंदर। क्या होगा? तो अहन की जगह अहर लिखेंगे। ये तो इसकी नियम की शॉर्ट हो जाएगी। 24 नंबर नियम की शॉर्ट तो ये हो जाएगी। इसके बाद देखें उदाहरण इसका। तो अहरनिश एक शब्द आता है। क्या आता है? अहरनिश एक शब्द आता है। तो अहरनिश का जब संधि विच्छेद करेंगे, रे ये यहाँ पे अलंत है, अलंत रे ये इसके ऊपर इधर चला गया है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको अहन लिखेंगे। न हलंत है, फिर इधर निस है, अहन धन निशा,
क्या लिखेंगे तो अहन, तो इसको क्या लिखेंगे तो अहन धन निशा लिखेंगे। निस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां पे निस प्राप्त हो रहा था उसकी जगह निशा लिखना था, जहां पे रात्र प्राप्त हो रहा था उसकी जगह रात्रि लिखना था। तो अब अपना नियम क्या कहता है, इसको आगे करें तो न की जगह क्या करना है, तो न की जगह रह करना है, यानी अहन की जगह अहर करना है। तो अहन की जगह जब अहर करते हैं तो रह अलंत हो जाता है। इधर क्या है तो इधर निशा प्राप्त है अपने पास, निशा। तो इसको जब आगे करेंगे तो क्या शब्द का निर्माण होगा, तो इसको जब आगे करेंगे तो ये नी के साथ रह चला जाएगा और श इधर है, तो अहर नी से शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, तो अहर नी से शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, तो अहरनिश शब्द का निर्माण होगा। जब अहरनिश शब्द की संधि विच्छेद, अहरनिश शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अहन धन निशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहन धन निशा हो जाएगा। यहाँ पे रह की जगह न क्यों हो रहा है, क्योंकि अहन की जगह अहर करना है, अहन की जगह अहर करना है। यहाँ पे अहर है तो अहर की जगह क्या लिखना है, फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अहन लिखना है। जैसे 4 बराबर 3 है, इस उदाहरण को ऐसे समझे तो 4 के बराबर 3 है। 4 को क्या है, तो 4 को 3 लिखना है, 4 को 3 लिखना है। तो जहां पे 3 लिखा गया है वहां पे क्या है, तो 4 ही तो है वहां पे। तो वही बात हो जाएगी, जहां पे 4 की जगह 3 लिखा गया है, तो 3 लिखा गया है उसकी जगह वास्तव में क्या है, तो वास्तव में तो अहन है, जबकि लिखा क्या जा रहा है, तो लिखा ये 3 जा रहा है। 3 को क्या मान सकते हैं, तो 3 को अहर मान सकते हैं, अहर। और 4 की जगह क्या मान सकते हैं अपने, तो 4 की जगह अहन, अहन। तो ये 4 था शुरुआत के अंदर। जैसे अहन धन निशा है, इसके योग से अहरनिश शब्द का निर्माण हो रहा है। तो अहर लिखा गया है तो इस 4 की जगह तो 3 लिखा गया है, इस अहन की जगह तो अहर लिखा गया है। जब अहन की जगह अहर लिखा गया तो अहर की जगह भी तो अहन लिख सकेंगे। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अहर की जगह अहन ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अहर की जगह अहन लिखेंगे। इस कारण से अहन धन निशा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहन धन निशा है वो अहर निश का संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संधि विच्छेदों में से एक है। अहरनिश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले उदाहरणों में है कि अहरनिश है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो अहन धन निश होगा। क्या होगा, अहन धन निश होगा, क्योंकि अहर की जगह अहन की जगह अहर करना है। क्या करना है, अहन की जगह अहर करना है। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पे क्या होगा, तो जहां पे अहर दिया गया होगा उसकी जगह अहन लिखना है। पहले तो शब्द दिया गया होगा उसके अंदर तो अहर प्राप्त होगा, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखना है, अहर की जगह अहन लिखना है। और जब संधि विच्छेद दिया गया होगा तो संधि विच्छेद के अंदर अहन दिया गया होगा उसकी जगह अहर लिखना है। बस इतनी चीज याद रखने वाली है इस नियम के अंदर। अहन दंड अहन के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, 24 नंबर नियम के अंदर एक उदाहरण आता है जो इसका मोस्ट हो जाता है। तो अहन धन अहन, यहां पे संधि विच्छेद पहले दे दिया है कि योग से किस शब्द का निर्माण होगा। तो अपना नियम क्या कह रहा था कि जहां अहन आ रहा है उसकी जगह अहर लिखना है। रह के अलावा कोई भी वर्ण हो चाहे, तो है आ रहा है इधर, न आ रहा है, वो वर्ण तो नहीं आ रहे, तो क्या करना है, तो पहले तो इसको अहर, फिर अहर, अहर करना है। जबकि इधर तो अहन ही रहेगा, अपने पास क्या शब्द है, तो अहन रहेगा। तो अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, तो रे ये ए के अंदर मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ए है, फिर रे, फिर अहर है। न ये हलंत है, ये न इधर लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोई तो वर्ण चाहिए जिसके साथ इसको लगाएं, तो आगे कोई वर्ण नहीं है, इस कारण से ये नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो ये न इधर लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोई तो वर्ण चाहिए जिसके साथ इसको लगाएं, तो आगे कोई वर्ण नहीं है, इस कारण से ये नहीं लगेगा। अहर है शब्द का निर्माण होगा। अहर का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, अहन धन अहन हो जाता है।
अहर है का अगर संधि विच्छेद पूछा जाता है तो अहन धन अहन हो जाता है। और ये मोस्ट है, क्या है, मोस्ट उदाहरण है इनका, ये मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि अहर है का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अहन धन अहन होगा। गांठ मार लेना, अहर है का संधि विच्छेद है वो अहन धन अहन होगा। क्या होगा, अहन धन अहन होगा। और इस है कि है के बाद न की जगह रह क्यों आए, क्योंकि आगे रह के अलावा अन्य वर्णों का योग हो रहा है। जब अन्य वर्णों का योग हो रहा है तो न की जगह रह किया है, रह फिर पूरा क्यों हुआ है, पूर्ण वर्ण क्यों बना है, क्योंकि आगे ए है, जब ए इसके अंदर मिला तो ये पूर्ण हो गया। इस कारण से अहर है शब्द का निर्माण हुआ है। न के आगे कोई वर्ण न होने के कारण इसको यहाँ से हटा दिया गया है। क्या किया गया है, तो रह के आगे कोई वर्ण न होने के कारण इसको यहाँ से हटा दिया गया है। आज हमने बात की व्यंजन संधि के नियम नंबर 22 पे। तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 22 क्या कहता है, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 22 कहता है कि यदि री रे या से के बाद योग के अंदर न आता है तो न की जगह आदेश किसका करते हैं, तो अण का आदेश करते हैं। ये तो अपना नियम नंबर 22 कहता है। उसके बाद 23 नंबर नियम क्या कहता है, तो 23 नंबर नियम कहता है कि यदि अहन के बाद, किसके बाद, अहन के बाद र का योग होता है तो योग होने पे क्या करते हैं, तो अहन को अहो लिखा जाता है। अहन को क्या लिखा जाता है, तो अहो लिखा जाता है। योग करने पे क्या करते हैं, तो अहो आदेश होता है। क्या आदेश होता है, तो अहो आदेश होता है। फिर बात की अपने नियम नंबर 24 की, तो नियम नंबर 24 क्या कहता है कि यदि अहन के बाद र के अलावा कोई वर्ण, र के अलावा कोई वर्ण सिर्फ र वर्ण नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वर्ण हो, तो इसकी जगह क्या करना है, तो इसकी जगह अहर होता है। क्या आदेश होता है, तो अहर आदेश होता है। होता है। इसके बाद बात की कि कहीं पे यदि रात्र शब्द प्राप्त हो रहा है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, तो उसकी जगह रात्रि लिखेंगे। निस शब्द प्राप्त हो रहा है तो निशा लिखेंगे, निशा लिखेंगे। इच शब्द प्राप्त हो रहा है तो इंचा लिखेंगे। अच शब्द प्राप्त हो रहा है तो अच्छा लिखेंगे। कि संधि विच्छेद करने पे यदि कहीं पे निस शब्द प्राप्त हो रहा है तो निशा लिखा जाएगा। यदि इंच शब्द प्राप्त हो रहा है तो इंचा लिखा जाएगा। यदि रात्र शब्द प्राप्त हो रहा है तो रात्रि लिखा जाएगा। यदि अच शब्द प्राप्त हो रहा है तो अच्छा लिखा जाएगा। तो आज अपने व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया है। व्यंजन संधि के कितने नियम बताए थे जब अपने क्लास स्टार्ट की थी, तो व्यंजन संधि के 24 नियम बताए थे। आज हमने व्यंजन संधि के 24 नियम तक पढ़ लिया है। आज अपनी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। कल से शुरुआत करेंगे। एक नया तीसरा भाग होता है विसर्ग संधि के नाम से, उस संधि को स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको क्लासें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज की क्लास का करते हैं समापन यहीं पे, आज की क्लास को करते हैं एंड यहीं पे। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।